Problem on drawing a circle through three non-collinear points. एक सर्कल को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरते हुए सर्कल को ड्रॉ करना है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना आ सके। फॉर एग्जांपल ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, बल्कि 5 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, जो 2 पॉइंट से गुजर रहे हैं ए और बी से, और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। हमने क्या करना है, इसके बाद सेंटर से लाइन सेगमेंट ए बी तक का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्केल की मदद से लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। तो 6 सेंटीमीटर यानी उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सेंटर की ज़रूरत होती है और रेडियस की भी। तो रेडियस हमें गिवन है, सेंटर हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास की जो मेटल नोक है वो ए बी लाइन के एक एंड पॉइंट पे रख लेते हैं और इसको ओपन करेंगे हाफ से ज़्यादा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने किसी सर्कल को ड्रॉ करना जो गिवन पॉइंट से गुजर रहे हो तो हमने क्या करना है, उस लाइन सेगमेंट का पहले राइट बाइसेक्टर फाइंड करना होता है। तो इसलिए इसको हाफ से ज़्यादा खोला है ताकि हम इसका राइट बाइसेक्टर फाइंड कर सकें। अब इस तरह से इस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। इसी तरह से अब हम दूसरे पॉइंट पे इसकी मेटल नोक रख के दूसरी आर्क ड्रॉ कर देंगे, और इसी तरह से लाइन के नीचे भी हम आर्क्स ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स पे रखते हुए। और अब इस पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्क्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। ये पिछला आर्क थोड़ा सा छोटा ड्रॉ हो गया था इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, तो दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। अब इन दोनों को रूलर की मदद से ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को हम एल कहते हैं और इस पॉइंट को एम कहते हैं। तो इस तरह से हम रूलर की मदद से इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। स्केल को यहाँ से हटा देंगे और सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज एल एम। अब हम जानते हैं कि जो इस सर्कल जो हमने ड्रॉ करना उसका सेंटर इसी राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। ये देखने के लिए कि ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर कौन सा पॉइंट उस सर्कल का सेंटर बनता है, हम कंपास और स्केल की हेल्प लेंगे। स्केल की मदद से हम यहाँ से मेजर करेंगे, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करनी है, इनका जो रेडियस होगा, जो सर्कल हमने ड्रॉ करनी है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो इस कंपास का मेटल नोक 0 पे रखेंगे, पेंसिल नोक से इसको 3 सेंटीमीटर के बराबर एडजस्ट करेंगे, और इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे ए पॉइंट पे कंपास को रखते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है, और इसी तरह से बी पॉइंट पे रखते हुए हमने दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे वो इस सर्कल का सेंटर होगा। अब ये दोनों जो आर्क्स हैं वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी एग्जैक्टली इस लाइन के सेंटर में, इस लाइन के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब ये हमारे सर्कल का सेंटर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच कट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। अब हमारे पास रेडियस और सेंटर दोनों आ गए हैं, तो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर के ऊपर रखेंगे कंपास को, और इसका रेडियस हमने ओपन किया हुआ है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब सेंटर पे रखते हुए 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल ड्रॉ हो गया। स्टेप लिख लेते हैं, टेकिंग ओ एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी।
अब लास्ट में हमने क्या करना है, इस सेंटर का जो लाइन ए बी है उससे डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेंटर वाला पॉइंट एग्जैक्टली इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट ए बी और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस 0 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए बी एंड द सेंटर इज 0। तो इस तरह से हम किसी भी सर्कल का कोई भी अगर हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हों तो हम उससे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें रेडियस की वैल्यू और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हों।